जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चेतन विस्पुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है। आरसीएम इज स्टिल एप्लीकेबल। अब आप कहोगे आरसीएम तो डिफर हो चुका है 30 नवंबर 2018 तक, और उसका तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। नोटिफिकेशन नंबर 12 2018 29 जून 2018 को आया है। तो दोस्तों वो आरसीएम जो है वो आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर। तो वो वाला आरसीएम जिसमें आप अनरजिस्टर्ड डीलर के पास से परचेस करते हो वो डिफर हुआ है 30 सितंबर 2018 तक। लेकिन कुछ और स्पेसिफाइड सर्विसेज और गुड्स है जिसमें आपको आरसीएम कंपलसरी लगना ही लगना है, और वो चीजें कवर होती है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के लिए। और सर्विसेज के लिए 3 नोटिफिकेशन इश्यू हो चुके हैं और गुड्स के लिए भी 2 नोटिफिकेशन है। तो वो वाला जो आरसीएम है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिफर नहीं हुआ है, वो आज की डेट में भी लागू है और वो आपको फॉलो करना है। आज हम 1 बाय 1 उसे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ पॉइंट है समझ में आए। जैसे कई जगह पर कुछ कंडीशन है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो ये केस में भी आरसीएम नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा जो रेगुलर जीएसटी लगता है उस केस में, उस तरह से। तो देखते हैं क्या क्या है आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। तो गुड्स के लिए 2 नोटिफिकेशन है और सर्विस के लिए 3 नोटिफिकेशन है। सर्विस में नोटिफिकेशन नंबर 13 2017, नोटिफिकेशन नंबर 22 2017, नोटिफिकेशन नंबर 33 2017, सेंट्रल टैक्स रेट। अब नोटिफिकेशन नंबर 13 है, उसके अंदर 9 सर्विसेज स्पेसिफाइड की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 22 के अंदर जीटीए सर्विस के लिए क्लियरिफिकेशन दिया गया है, और नोटिफिकेशन नंबर 33 के अंदर 1 सर्विस है। तो कुल मिलाकर 10 सर्विस होगी, यहाँ पर 9, और ये जो नोटिफिकेशन है उसको एक क्लियरिफिकेशन कर रहा है, या तो एक एडिशनल बेनिफिट है जीटीए सर्विस के लिए जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नोटिफिकेशन नंबर 33 में 1 सर्विस। और गुड्स के लिए 2 नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 4 2017, नोटिफिकेशन नंबर 36 2017, सेंट्रल टैक्स रेट। यहां पर भी कुछ आइटम स्पेसिफाइड की गई है जिस केस में आपको रिवर्स चार्ज के थ्रू जीएसटी का पेमेंट करना होगा और पेमेंट के बाद उसको क्रेडिट ले लेना होगा। तो पहले नोटिफिकेशन नंबर 13 के अंदर कौन सी सर्विस है वो एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में हम 1 बाय 1 कंडीशन वाइज सारी सर्विसेज को डिटेल में देखेंगे। तो नोटिफिकेशन नंबर 13 के अंदर है जीटीए सर्विस, और नोटिफिकेशन नंबर 22 के अंदर भी कवर हो रहा है। फिर एडवोकेट की सर्विस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, सर्विस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, यहां पर आप स्लैश लगाना रह गया है। फिर सर्विसेज बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कंपनी को डायरेक्टर कोई सर्विस दे रहा है तो एन इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट और ऑथर ऑफ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक दैट, इस केस में रिवर्स चार्ज लगने वाला है। फिर है नोटिफिकेशन नंबर 33 2017, सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई टू आरबीआई को जो सर्विस प्रोवाइड होने वाली उस केस में। तो पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 13 2017। तो ये रहा नोटिफिकेशन नंबर 13 2017। ये नोटिफिकेशन इश्यू हो गया था 28 जून 2017। जीएसटी लागू होने के पहले ही गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया था इन चीजों में आपको रिवर्स चार्ज थ्रू जीएसटी का पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफाई किया सेक्शन 9 की वाली। अब देखेंगे कौन सी सर्विसेज है। सप्लायर ऑफ अ सर्विसेज, तो पहला ही दिया है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए सर्विस, और रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। आप इसे खास ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉलम्स है, क्योंकि उसके ऊपर ही काफी सारी चीजें चेंज हो सकती है। जीटीए सर्विस, अगर जीटीए इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस रिसिपिएंट को, तो जीएसटी किन लोगों को पेमेंट करना है? इन लोगों को पेमेंट करना है, ना कि जीएसटी को पेमेंट करना है।
जीटीए को पेमेंट करना है। तो अगर कोई फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट है और वो जीटीए सर्विस यूज कर रही है, जीटीए के पास से सर्विस अवेल कर रही है, तो जीएसटी इनको पेमेंट करना है। सेम वे सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर जीटीए सर्विस यूज कर रहा है तो रिवर्स चार्ज में इनको जीएसटी पेमेंट करना होगा, सर्विस रिसिपिएंट को, जो सर्विस ले रहा है, ना कि सर्विस दे रहा है। जनरली ऐसा होता है कि जो सर्विस दे रहा है उसे पेमेंट करना है, लेकिन इस केस में इनको पेमेंट करना है। जैसे सपोज करो अगर मैं रजिस्टर हूं और मैं जीटीए सर्विस ले रहा हूं, तो मैं खुद जीएसटी पेमेंट करूंगा और उसकी क्रेडिट ले लूंगा। फिर अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आएगा यूनियन टेरिटरी। अच्छा ये आ चुका है। फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सारे लोग जो रजिस्टर्ड है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट के अंदर और वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है। ये खास वर्ड आप मार्क कीजिएगा, जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है उन लोगों को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा और फिर क्रेडिट लेनी होगी। अगर टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो जीएसटी किसे पे करना होगा? जीटीए को। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स। और सर्विस रिसिपिएंट कौन है यहाँ पर? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स की सर्विस ले रहे हैं, तो उस केस में जीएसटी खुद भरना है और फिर उसकी क्रेडिट लेनी है, ना कि यहाँ पर जीएसटी एडवोकेट को देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि कौन सी सर्विस के लिए रिवर्स चार्ज है। Services supplied by individual advocate, including a senior advocate, by way of representational service before any court, tribunal, or authority directly or indirectly to any business entity located in taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocate or by a firm of advocates by way of legal services to business entity। तो ये जो सर्विस यहाँ पर स्पेसिफाइड की गई है उस सर्विस के लिए ही आरसीएम है। अगर इसके अलावा कोई और सर्विस आपको एडवोकेट के थ्रू मिल रही है तो उसमें आरसीएम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर लीगल सर्विसेज के बारे में कहा है, तो लीगल सर्विसेज होगी वही आरसीएम में कवर होगी। तीसरा पॉइंट, एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास से आप कोई सर्विस ले रहे हो, एनी बिजनेस एंटिटी, तो उसे रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है। और सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। फिर सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, स्पॉन्सरशिप सर्विस में क्या होगा? सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। यहां पर देखो मैंने यहां पर भी हाईलाइट करके रखा है, एनी, यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट का कॉलम है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विस की जो सर्विस है वो अवेल कर रही है किसी भी पर्सन के पास, तो उनको आरसीएम में जीएसटी पे करना होगा। लेकिन सपोज करो स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट या तो फर्म अवेल नहीं कर रही है, इंडिविजुअल अवेल कर रहा है, तो वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आप यहां पर देख सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर यहाँ पर स्पॉन्सरशिप सर्विस है वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को नहीं है, इंडिविजुअल को है, तो आरसीएम नहीं होगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज होगा। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जो रेगुलर जीएसटी हम जैसे पे करते हो। तो एक काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान में रखिएगा।
अगला पॉइंट, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। और सर्विस रिसिपिएंट कौन है? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर गवर्नमेंट के पास से कोई भी रजिस्टर पर्सन, कोई भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, फर्म हो, एलएलपी हो, एनीथिंग, तो उनको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब सर्विसेज कौन सी वो एक बार देख लेते हैं। कौन सी सर्विस के लिए रिवर्स चार्ज है? सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग। अब ये जो एक्सक्लूडिंग वर्ड है इसके ऊपर हम मार्क कर लेंगे ताकि पता रहे कि इस चीज में ये जो सर्विस है नीचे जो दी गई है उसमें आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो इसका मतलब है जो रेगुलर जीएसटी है उस तरह से ही लगेगा। पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो। यहाँ पर जो स्पेसिफाई किया, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड, अगले पेज पे जाएंगे, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट or a vessel inside or outside the presence of a port or an airport, transport of a goods or a passenger। तो ये जो स्पेसिफाइड है यहाँ पर उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके अलावा जितनी भी सारी की सारी सर्विस होगी वहां पर अगर सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट है तो आरसीएम एप्लीकेबल होने वाला है, और सिर्फ ये मेंशन वाली जो सर्विस है उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस का जो सप्लायर है वो, और रिसिपिएंट कौन है? द कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? कंपनी। रिवर्स चार्ज में पेमेंट करेंगे और फिर बाद में क्रेडिट ले लेंगे। Services supplied by director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate। तो ये भी एक सिंपल पॉइंट था। अगला देखेंगे, एन इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस रिसिपिएंट है, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सपोज करो कोई एलआईसी का बिजनेस है और एजेंट है, तो एजेंट के ऊपर जो भी जीएसटी लगने वाला है वो जो एलआईसी है वो रिवर्स चार्ज में पेमेंट करेगी और उसका बाद में क्रेडिट ले लेगी। सर्विस इज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस बिजनेस वाले को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पेमेंट करना होगा, फिर बाद में क्रेडिट लेनी होगी। जीएसटी की जरूरत एजेंट को नहीं है। फिर रिकवरी एजेंट, सेम थिंग, जैसे यहाँ पर मैंने इंश्योरेंस एजेंट का कहा वैसे रिकवरिंग एजेंट का, वो किसे सर्विस प्रोवाइड करेगा? बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे कई सारे बैंकों में रिकवरी एजेंट अपॉइंट किए गए होते हैं, तो इस केस में बैंक को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा। अब काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है तो कौन सा रेट लगेगा? तो जो सर्विस पर रेट है वही रेट लगेगा। सपोज रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे 18% का अगर रेट है तो रिवर्स चार्ज में 18% उन्हें जीएसटी में पेमेंट करना होगा। अब आखिरी वाला ये नोटिफिकेशन के अंदर, ऑथर और अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक दैट। अब वो सर्विस किसे प्रोवाइड करेगा? पब्लिशर को, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को और लाइक लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर सर्विस रिसिपिएंट इनमें से कोई और नहीं है, अदर पर्सन है, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ इन लोगों के लिए ही आरसीएम एप्लीकेबल होने वाला है। कौन सी चीजों के ऊपर? ये जो यहाँ पर स्पेसिफाइड की गई है, जैसे म्यूजिक वाला है तो उसे कंपोजर होगा, कोई उसने ट्यून बनाई होगी उसके लिए होगा, तो वो यहाँ पर स्पेसिफाइड किया गया है। तो ये थी 9 सर्विस है इस नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, जैसे जीएसटी के लिए एक्सप्लेनेशन है, आप वो पढ़ सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दी गई है। तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 13। अभी हम
अगला देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 22 जो जीटीए के लिए क्लियरिफिकेशन है, एक सर्विस उन्हें जो जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 22 22 अगस्त 2017 को आया था। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है, इन द टेबल अगेन सीरियल नंबर 1 इन कॉलम नंबर 2 आफ्टर द वर्ड एंड ब्रैकेट्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए द वर्ड्स एंड फिगर who have not paid central tax at the rate of 6% shall be inserted। इसका मीनिंग क्या हुआ मैं वहां पे नोटिफिकेशन में जाके दिखाता हूं आपको। जैसे हमारा पिछला नोटिफिकेशन नंबर 13 था, उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो हम नोटिफिकेशन पहले देखेंगे, नोटिफिकेशन नंबर 30। नोटिफिकेशन नंबर 13 में उन्होंने क्या कहा है, ये कॉलम नंबर 2 में जीटीए के बाद उन्होंने एक चीज ऐड की और कहा है कि जो लोग सेंट्रल टैक्स 6% के रेट से नहीं देते हैं, वो लोग सेंट्रल टैक्स 6% और स्टेट टैक्स 6%, मतलब जो लोग आरसीएम के अलावा फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्टर होना चाहते हैं, उनके लिए सपोज कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है और वो कहता है कि मैं रजिस्टर होऊंगा जैसे रेगुलर पर्सन होता है और 12% के हिसाब से जीएसटी पेमेंट करूंगा, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। जो लोग 12% के थ्रू रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, जो लोग 12% पेमेंट करने वाले हैं जीएसटी का, वो लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 22। फिर देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 33। नोटिफिकेशन नंबर 33 में आरबीआई के लिए दिया है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सर्विस रिसिपिएंट कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये लोग मेंबर जो है इस कमिटी के रिजर्व बैंक को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में रिजर्व बैंक को जीएसटी पे करना होगा, ना कि इन मेंबर्स को। बस नोटिफिकेशन नंबर 33 यही था। ये हो गया सर्विस का पोर्शन, क्योंकि सर्विस में हमने जैसे देखा था 3 नोटिफिकेशन था, तीनों नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब गुड्स के लिए देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 4 और नोटिफिकेशन नंबर 36। तो पहले हम 4 देखेंगे। ये रहा नोटिफिकेशन नंबर 4। ये भी जीएसटी लागू होने के पहले इश्यू हो चुका था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के लिए। यहाँ पे कुछ गुड्स का उन्होंने दिया है जिसमें रिवर्स चार्ज लगने वाला है। जैसे सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट, और रिसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पर आप देख सकते हो एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, सभी को आरसीएम के थ्रू ही जीएसटी पे करना होगा। लेकिन सर्विस सप्लायर कौन होगा, एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट कौन से गुड्स के लिए, कैश नट्स नॉट सेल्ड और पिल्ड। तो इस प्रोडक्ट के लिए ही, सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं। अगर दूसरे कोई प्रोडक्ट है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर बीड़ी रैपर्स, टेंडू लीव्स जिसे कहते हैं, उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। फिर टोबैको केस में भी होगा। और फिर सिल्क यार्न, एनी पर्सन वो मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रो सिल्क और सिल्क वॉर्म कुकन्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न। तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ये होगा, तो और वो भी किस चीज के लिए, सिर्फ सिल्क यार्न के लिए। फिर 5वीं चीज है सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट। अगर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और या तो लोकल अथॉरिटी लॉटरी का अगर सेल कर रही है, तो उस केस में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट जो होंगे उनको आरसीएम लगेगा। और जीएसटी का पेमेंट कौन करेंगे, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। तो ये था आपका, ये 5 चीजें हमने इसमें देख ली है। अब उसके लिए नीचे कुछ क्लियरिफिकेशन दिया है नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने। तो ये 5 चीजें हो गई। अगला हम देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 36, जिसमें कुछ गुड्स के बारे में कहा गया है। यूज्ड व्हीकल, सीज व्हीकल, कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट और स्क्रैप। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी किसी को भी दे रही है, सर्विस दे रही है इस चीज के लिए, बेचने की सर्विस, कोई एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हो,
उनको अगर ये चीजें दे रही है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। किसको जीएसटी का पेमेंट करना होगा? जो सर्विस को अवेल कर रहा है, ना कि गवर्नमेंट को लगेगा। तो इनको जीएसटी में खुद पहले पेमेंट करना होगा और फिर बाद में उसका क्रेडिट ले लेना होगा। हमारे नोटिफिकेशन। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो भी बहुत सारी चीजें है, लेकिन एक ही वीडियो में कवर करना उसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा या तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं उसको अलग से कवर करूंगा। तो पूरा उस चीज को भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।